जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं भारत के एक पड़ोसी देश के बारे में। देखिए, भारत का पड़ोसी देश एक है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अभी हाल ही में 5 अगस्त को वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देकर और अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेने आई है। ठीक है, तो समझेंगे कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना क्यों इस्तीफा दी है। ठीक है, तो क्या है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नहीं वहां पर जो है तख्ता पलट हो गया। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर देश को छोड़कर भारत में भागी है। और भारत से इनका जो जाने का प्लान है, ब्रिटेन लंदन जाने का प्लान है। ठीक है, और इन्होंने जो सत्ता छोड़ी है, सत्ता को जो है अब आर्मी उसको संभाल रही है, या आर्मी की अंडर कंट्रोल हो गया। तो जो सत्ता है अब आर्मी के हाथों में चला गया। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे, क्योंकि जो वर्तमान जो शेख हसीना थी वो भारत हितैषी से भारत की ओर उनका झुकाव था। तो अब आर्मी क्यों चला गया सकता है, तो इसके साथ अगर वहां पर चुनाव होता है तो चुनाव का परिणाम कुछ और आएगा। ठीक, इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्या है वहां पर आर्मी आ जाने से भारत के संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के संबंधों में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके साथ समझेंगे कि जो शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दिया, इसके पीछे जो हिंसा हुई थी, हिंसा के पीछे क्या घरेलू साजिश था कि कोई विदेशी साजिश था, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं। देखिए न्यूज क्या है, न्यूज है कि क्या, देखिए न्यूज है कि शेख हसीना रिजाइनेशन बांग्लादेश अंडर आर्मी कंट्रोल। देखिए शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर से पद से इस्तीफा दिया और जो बांग्लादेश जो है अब आर्मी के अंडर कंट्रोल में चला गया है। यहां पे देखिए बांग्लादेश एक्सपेंसिव सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल अनवेलेबल। ठीक, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज रिजाइंड एंड द फेल्ड कंट्री। ठीक, यानी वहां पर अपने देश से जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश को छोड़ दिए। ठीक है, तो एक शेख हसीना कौन है, देखिए ये है शेख हसीना, जो कि लगातार 15 वर्षों से ये लगातार सत्ता में 2009 से लेकर 2024 तक लगातार सत्ता में थी। इसके पहले भी एक 5 वर्ष सत्ता में थी, तो टोटल इन्होंने 20 वर्ष तक सत्ता में थी और 15 वर्ष से लगातार सत्ता में थी। ठीक, ये शेख हसीना जो कि पीएम थी। और देखिए यहां पर न्यूज क्या है, बांग्लादेश के कुछ घंटों जिसमें शेख हसीना से छीनी सत्ता और देश छोड़कर भागना पड़ा उनको। कौन भागा, शेख हसीना। ठीक है, तो शेख हसीना क्यों छोड़ी बांग्लादेश। ठीक, ये सब न्यूज निकल के आ रहा है कि क्यों छोड़ी बांग्लादेश से। ठीक, ये है ओके। देखिए यहां पर क्या है, बांग्लादेश ने फिर तख्ता पलट। 49 साल पहले भी शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। देखिए 1989 में जो शेख हसीना है वो भारत में एक बार शरण ली थी। देखिए बांग्लादेश का जो उदय हुआ था या बांग्लादेश जो बना था वो 1975 में बांग्लादेश बना था। ठीक, और 1981 में जो है शेख हसीना जो है, शेख हसीना किसकी बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ठीक, और 1981 में उनको बांग्लादेश से जो है वो छोड़कर भारत में शरण ली थी 1981। ये तो यहाँ पे क्या है, जो हेडिंग है 49 वर्ष पहले भी इन्होंने भारत में शरण ली थी। यानी वहां पर बांग्लादेश में जो तख्ता पलट है ये पहली बार नहीं, बहुत बार वहां पर शासन आया है, आर्मी शासन। तो 3 बार वहां पर आर्मी का शासन आया, यानी वहां पर जो है बांग्लादेश में लगभग 15 वर्ष आर्मी का भी शासन रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के जरिए चलेगा शासन। देखिए न्यूज क्या है, बांग्लादेश में जो है अब अंतरिम सरकार के में चलेगा। और हिंसा के बीच आर्मी चीफ जिनका नाम है जनरल ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा, ऐलान किया है कि अब जो है ये अंतरिम सरकार के रूप में चलाएंगे और आर्मी की सरकार चलेगी। ठीक है, ये है आर्मी चीफ। ठीक, ये आर्मी चीफ है और देखिए ये हिंसा का ये भरा हुआ। ठीक, अब समझे कि हिंसा हुआ क्यों। ठीक है, देखिए हिंसा क्या है, बांग्लादेश में राजनीतिक क्या है, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के साथ दौर रही है। और क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बढ़ते विरोध के प्रदर्शन के बीच में अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक, और देश छोड़कर भाग गई। स्थिति है कि तेजी से वहां पर जो है विकास हुई थी, लेकिन हिंसा के कारण यहां पर उन्होंने देश को छोड़ दी। और यहां पर जो है हिंसा के द्वारा यहाँ पर काफी यहाँ पर संपत्तियों को नुकसान हुआ है। ठीक, ये हिंसा काफी वहां पर विकराल रूप ले लिया था। ठीक है, देखिए ये हिंसा का कारण क्या था, या तत्कालीन हिंसा क्या कारण था, तो तत्कालीन संकट क्या कारण है, तो सोमवार को 5 अगस्त था। तो 5 अगस्त को सेना प्रमुख कौन है, वकर उल जमान ने पुष्टि की कि 76 वर्षीय कौन है, प्रधानमंत्री शेख हसीना कितने वर्ष के, 76 वर्षीय जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक, अपने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। ठीक, यानी उन्होंने अपना इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपनी बहन शेख रहना, देखिए
एक है शेख हसीना और एक है शेख रेहाना, दो बहन है शेख हसीना। तो अपने बहन के साथ इन्होंने ढाका से एक सैन्य हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो भारत आई। भारत के पहले कहा त्रिपुरा में, अगरतला में आई। ठीक है, तो बांग्लादेश से पहले त्रिपुरा में, त्रिपुरा से आई गाजियाबाद, इन्होंने हिंडनबर्ग एयरपोर्ट पर लैंड किया। ठीक है, ये है जो है आपको रिटर्न भाषण में दी है। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़ दिए। ठीक है, देखिए हिंसा का मेन कारण क्या था यार, हिंसा का रीजन क्या था, क्योंकि हिंसा हुई तो हिंसा के पीछे तो एक कारण था। कारण क्या था, रीजन क्या था, रिजर्वेशन, आरक्षण, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। क्या था कि विवाद, देखिए विवाद जो है, विवादास्पद जो है नौकरी की कोटे के लिए हुआ, यानी यहाँ पर नौकरी में कोटे का सिस्टम लेकर यहाँ पर हुई थी, जिस कारण से यहाँ पर विरोध हुआ था। और 1971 से लेकर, देखिए देखिए बांग्लादेश 1971 में ही आजाद हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश जो था वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो 1971 में जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जो भी दिग्गज थे, उनके लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया था। और नौकरी में आरक्षण दिया गया था वो कितने 30%, यानी जो भी व्यक्ति 1971 में थे उनके रिश्तेदारों के लिए या उनके संबंधियों के लिए 30% क्या नौकरी था गवर्नमेंट नौकरी में। ठीक, जिस कारण से कि कई लोग इसको खासकर जो है युवा से विरोध, यानी युवा जो है लोग इससे विरोध करते थे कि जो उनका योगदान था, योगदान ठीक था देश के लिए था, लेकिन अब उसको इस योगदान को हटा देना चाहिए। है वहां पर जो 30% आरक्षण उसको हटा देना चाहिए, ये युवाओं का विरोध था। ठीक है, जिस कारण से इनका विरोध काफी बढ़ गया, जिस कारण से हसीना ने, यानी शेख हसीना ने अपना इस्तीफा देकर देश को छोड़ दिया। ठीक है, देखिए पीछे क्या था, ये मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था कि यहां पर इस्तीफा का रीजन पीछे क्या था, आरक्षण था। आरक्षण में इन्होंने जो जो वहां पर 1971 में जो भी सैनिक उनको शहादत हुए थे, उनके परिवारों के लिए 30% रिजर्वेशन था। ठीक है, तो ये हिंसा काफी फैल गई थी, हिंसा जो है बहुत विकराल रूप थी, और ये हिंसा जो है 5 जून से ये हिंसा चल रही थी और लगभग 2 महीने ये हिंसा हुई, जिसके पश्चात उन्होंने अपना इस्तीफा देकर देश में। देखिए यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा, एक दिन में 100 लोगों की मौत हुई और लगभग अभी तक लगभग 440 लोगों की मौत हो चुकी है इन हिंसा में। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन में 100 लोग हुए थे, इसके साथ साथ टोटल लगभग 450 जो कि ऑफिशियल रूप से लिखित हुई है, लेकिन होने के लिए इससे ज्यादा होगी भड़काव। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हिंसा में जो है जो मुजीबुर रहमान है, क्योंकि देखिए जब 1971 में जो आजाद हुए थे, आजादी कराने वाले जो व्यक्ति थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। और जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहता है या भारत का राष्ट्रपिता कहता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और जब हिंसा फैली तो हिंसा इन पर भी गुस्सा हुए और इनकी जो मूर्तियां थी उनको भी तोड़ डाले। तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद हालात नाजुक हुए और शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी जो मूर्ति है इन पर हथौड़ा चला है। हथौड़े के साथ साथ यहाँ पर क्रेन के माध्यम से भी इनके जो स्टैच्यू है इसको तोड़ा गया है। ठीक, और जो शेख मुजीबुर रहमान है ये शेख हसीना के पिताजी है, यानी जो 1971 में आजादी हुई इन्हीं के कारण हुई, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें जो विरोध हुआ था उसको जो लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही लीड किया था। और उन्होंने द्वारा एक सेना बनाई थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना थी, उन्हीं के द्वारा बांग्लादेश को आजाद किया गया था। ठीक है, देखिए अब समझते हैं बांग्लादेश था कहां। देखिए ये इंडिया है तो इंडिया को दो हिस्सा, एक है और एक पाकिस्तान। तो 1971 से पहले जो है पाकिस्तान जो है दो हिस्से में था। ठीक है, ये है पाकिस्तान, तो एक है पूर्वी पाकिस्तान था, एक है पश्चिमी पाकिस्तान था। ये है ये पश्चिमी, ये है पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान जो था भारत के दोनों साइड था, एक ईस्ट साइड था एक ईस्ट साइड था। ठीक है, तो जो ये पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान को मानता ही नहीं था कि वहां पे मुसलमान है। हालांकि यहां भी मुसलमान थे, यहां भी मुसलमान थे, लेकिन यहां पर जो है ये बंगाल के खाड़ी था, इसलिए यहाँ के लोगों को बांग्ला मुसलमान कहा जाता है। जिस कारण से यहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं इनसे क्या है हेट करते थे, इनसे हिंसा करते थे, इनसे घृणा करते थे, जिस कारण से यहाँ के लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। और यहाँ विरोध ऐसा हुआ कि यहाँ इसके साथ साथ जो यहाँ के पाकिस्तान वाले लोग थे यहाँ पर काफी विरोध करते थे और यहाँ के लोगों को मानते नहीं थे और यहाँ पर जो है विकास नहीं करते थे। और यहाँ पर
घृणा के दृष्टि देखते थे, जिस कारण से यहाँ पर काफी विरोध होता था। और यहाँ पर जब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान, और उनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ, और उनके द्वारा एक स्वयं का क्या है एक सेना बनाया गया था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। जब यहाँ पर ज्यादा अति हो गया तो भारत के सहयोग के द्वारा इस पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था इसको तोड़ दिया गया था। ठीक, इसको तोड़कर अब इसको बांग्लादेश बनाया गया था 1971 में। तो 1971 में भारत के सहयोग से जो है एक नया देश का निर्माण किया गया जिसका नाम था बांग्लादेश। अब जो कि बांग्लादेश जो है उसके जो भारत के सपोर्ट में कौन थे, भारत के जो सपोर्ट थे उनका नाम था मुजीबुर रहमान, यानी मुजीबुर रहमान थे वो बांग्लादेश के जन्मदाता थे, और उनका सपोर्ट किसका था, भारत का सपोर्ट था, और भारत का सपोर्ट था मुजीबुर रहमान, और उनकी बेटी थी शेख हसीना थी। तो यानी देखिए जो बांग्लादेश में जो लगातार जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के झुकाव थी, क्योंकि उनके भारत जो आजादी था आजादी दिलाने में भारत का बड़ा सहयोग था, और उस समय उनके पिताजी थे और उन्हीं की बेटी थी। तो वर्तमान जो शेख हसीना थी उनका झुकाव उनका लगाव भारत की तरफ अधिक था, और चाइना और अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं था, जिस कारण से यहाँ पर जो है भारत का वर्चस्व अधिक था। इसी कारण से यहाँ पर भारत को भी कहा जाता कि भारत भी जो है इनके चुनाव में इफेक्ट डालता था, इनको प्रभाव डालता था। ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए बांग्लादेश था भारत के, देखिए बांग्लादेश है तो जो बांग्लादेश से चारों तरफ जो है ये बांग्लादेश जो है ये भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ घिरा हुआ है, एक तरफ इसकी क्या है आपका समुद्र है। तो देखिए यहाँ पहले क्या ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान कहा था, ये क्या है पश्चिमी पाकिस्तान। तो अब क्या है इसको तोड़कर क्या बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश जो है ये भारत के जो बॉर्डर है सबसे बड़ा बॉर्डर लगाता है। ठीक है, और भारत यहाँ पर अपना इंटरफेयर रखता है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता है वो भारत हितैषी फैसले लेते हैं, जिस कारण से चुनाव में यहाँ पर जो विपक्ष पार्टी है वो मानते हैं कि यहाँ इस चुनाव में भारत अपना इंटरफेयर करता है, जिस कारण से विपक्ष वाले जो है वो चाइना हितैषी है, वो भारत हितैषी नहीं। इसके साथ साथ जो विपक्ष वाले हैं वो पाकिस्तान हितैषी है, यानी जो विपक्ष में कौन है, खालिगा बेन है। ठीक, वो जो है वो विपक्ष में है। ठीक, इसके साथ समझते हैं। देखिए अभी है पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश में वर्तमान में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 17 करोड़ के आसपास है, 17 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये है मुजीबुर रहमान जिसको है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश में हिंसा हुई क्यों। देखिए हिंसा के पीछे रीजन क्या था, आरक्षण था। देखिए 1971 में जो है बांग्लादेश का आजाद हुआ, और 1971 में बांग्लादेश बना, और 1972 में कहा गया कि जो सेनानी है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए क्या 30% का आरक्षण रखा जाएगा। कितना, 30%, जिनके लिए जो स्वतंत्रता सेनानी हो। और इसमें समय समय इन पर बदलाव होता गया है, लेकिन 2012 में यहाँ पर 2018 में इसमें जो वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है इसको पूर्व से निरस्त कर दिया, यानी शेख हसीना जो है 2018 में किसी को आरक्षण देने के लिए नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है 24 में एक डिसीजन देती है, जो कि 5 जून को क्या है, जून के माह में एक, देखिए 5 जून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है। देखिए 5 जून को सुप्रीम हाई कोर्ट का एक आदेश आता है, जिसका आदेश कहता है कि जो पिछला जो आरक्षण था उसको लागू कर, यानी 2018 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा आरक्षण हटा दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा दोबारा जो है जून माह में 5 जून को एक कहा गया कि अब दोबारा इसको लागू करो। और जब जैसे ही लागू करने गए तो वहां पर छात्रों में हिंसा भड़कने लगी। तो यहाँ पर क्या है, जून में इसके विरोध में छात्र सड़क पर आ गए, और 21 जुलाई को बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, और कहा कि इसमें केवल 60% ही आरक्षण रहेगा। यानी हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं आपको लागू करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है जुलाई माह में कहा कि नहीं अब उसको रद्द करके केवल 60%, यानी 5 जून से ये हिंसा शुरू हो गई थी, और 21 जुलाई को ये हिंसा जाके खत्म हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर पालना करना था, लेकिन हाई कोर्ट का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। ठीक, तो निरस्त करने पश्चात सरकार उसको फिर से माना गई, यानी फिर जो सरकार है उसको फिर से लागू करने के लिए नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था, इसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहा। जारी क्यों रहा, क्योंकि 21 जुलाई है, तो 21 जुलाई को जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो सरकार ने इसको मान लिया, लेकिन सरकार जो है अब दमन करना चाहती थी। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको दमन करने जा रही थी, और दमन कर रही थी उनको जो लीडर थे, और बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनको जेल में बंद कर रहे थे, और उन लोगों को एक गजट यानी एक नोटिस के द्वारा टेरर के रूप में भी वहां पर कहा गया, जिस कारण से वहां पर प्रदर्शन और विकराल रूप लेता गया। ठीक है, देखिए
5 जून, 5 जून को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी को टोटल मिलाकर 56% का कोटा देने के लिए खिलाफ हो गई और 12 जुलाई को यहाँ पर बांग्लादेश ने प्रदर्शन के हिंसक रूप में ले लिया। यानी देखिए 12 जुलाई और 14 जुलाई को पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकर, रजाकर जो ये बंगाली भाषा है जिसको हिंदी में गद्दार कहते हैं, यानी प्रदर्शनकारियों को शेख हसीना ने अपने भाषण में रजाकर यानी गद्दार कर दिया, जिस कारण से हिंसा जो है और विकराल रूप लेते गई। और 19 जुलाई को प्रदर्शन में एक दिन में लगभग 60 से ज्यादा लोग एक ही दिन में मौत हो गई और 20 जुलाई को आंदोलन में छात्र नेता जिनका नाम है नादिर इस्लाम को जो है पुलिस ने पिटाई की और उठा कर लेकर चले गई। और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इस जो हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया और कहा गया केवल 7% ही आरक्षण रहेगा। लेकिन जैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब सरकार अपना एक्शन दिखाने लगी और सरकार जो है जिन आंदोलनकारी थी उनके नेताओं को बंद करने लगी और उनको जो है एक प्रकार का नोटिस जारी कर उनको टेरर यानी देश विरोधी काम करने के लिए उनको जेल में डालने लगी, जिस कारण से छात्रों में ज्यादा और उग्र हो गया, जिस कारण से हिंसा फैलने लगी। और 4 अगस्त को पीएम शेख हसीना हटाने के लिए हिंसा भड़क गई और 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर अंतरिम सरकार के लिए बनाने के लिए बात कही। तो शेख हसीना अपना देश कब छोड़ी? 5 अगस्त को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भारत में शरण लेने आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में हिंसा हुई क्योंकि 21 जुलाई को जो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण बात हुई थी, जिस कारण से वहां पर काफी हिंसा हुई। देखिए यहाँ पर समय पर काफी हुई। देखिए बात करें 1971 के बाद, देखिए जब आजाद हुए, जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उस समय जो है जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 40% आरक्षण की बात हुई थी और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 30% की बात हुई थी और सामान्य के लिए 20% और अन्य के महिलाओं के लिए 10%, यानी देखेंगे टोटल तो 100% आरक्षण की बात की गई। लेकिन यहाँ पर समय पर चेंजिंग होता रहा और यहाँ पर चेंजिंग हुआ कब हुआ? 2012 में यहाँ पर कुछ इसमें चेंजिंग हुआ और यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 44% का आरक्षण का प्रावधान किया गया और स्वतंत्रता सेनानी को 30% ही रखा गया। यानी पिछले जिस प्रकार से पिछले बार भी 130% था, उसी बार से 2012 में भी इसमें परिवर्तन नहीं किया गया और यहाँ पर जो पिछड़े जिले हैं उनके लिए 10% और महिलाओं के लिए 10% और अल्पसंख्यक के लिए 5% और 1% विकलांग के लिए यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी 2012 में इसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन 5 जून को हाईकोर्ट के द्वारा दोबारा अप्लाई करने को कहा गया, लेकिन 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त कर कहा गया केवल 7% ही आरक्षण रह सकता है, 93% जो है सामान्य वर्ग के रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब देखिए जनता क्यों शेख हसीना के खिलाफ थी। देखिए अब यह बात हो गई, अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी इनके खिलाफ जो है जनता क्यों थी। देखिए इसका रीजन ये था कि जो शेख हसीना है लगातार 15 वर्षों से क्या थी? प्रधानमंत्री थी। क्या है? शेख हसीना 2019 से लेकर 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री थी और इसके पहले भी है एक बार और प्रधानमंत्री थे। टोटल यहाँ पर 15 प्लस 5 टोटल 20 वर्ष तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से पर आसीन थी। और इसके पहले जब आजादी हुई थी 1971 से लेकर 1975 तक है इनके पिताजी थे, यानी इनके पार्टी जो है लगभग टोटल है 25 वर्षों तक शासन की और 15 वर्ष क्या है यहाँ पर सेना ने शासन की। 15-25 क्या 40 हो गए, यानी 40 वर्ष में 2 है और बाकी जो अदर पार्टियां केवल है वो 5-10% ही यहाँ पर शासन की। और दूसरा रीजन ये है कि जो 2024 में चुनाव होना था तो यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या होते हैं? देखिए जब प्रधानमंत्री के चुनाव होता है तो वहां पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने पद से इस्तीफा देकर एक अन्य व्यक्ति को बैठा देते हैं, यानी न्यूट्रल व्यक्ति को बैठा देते हैं कि वो अपने चुनाव में कोई हस्तक्षेप न करे, उसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो लेकिन जो शेख हसीना थी उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री न बैठाकर वो अपना प्रधानमंत्री पद से ही उन्होंने चुनाव करा दिया। ठीक, दूसरा रीजन यह है। और तीसरा रीजन यह है कि जब यहाँ पर विपक्ष खड़ा ही होना, क्योंकि विपक्ष खड़ा ही नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बैठाती हैं, अगर आप रहती हैं तो आप चुनाव में घपलाबाजी करेंगे, इसलिए हम जो है विपक्ष में जो है वो चुनाव ही खड़े नहीं हुए, यानी जो विपक्ष की पार्टियां वो चुनाव में खड़े नहीं हुए और जिसके कारण से शेख हसीना है वो काफी बहुमत से फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। यानी यहाँ पर केवल सिंगल पार्टी ही लड़ी जो
जो सत्ता में थी वही दोबारा पार्टी लड़ी और दोबारा पार्टी लड़ी तो यहाँ पर शासन में आ गई। और लेकिन जनता में क्या, जनता में ये चला गया मैसेज की जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, एक प्रकार की तानाशाही कर रही है, यानी तानाशाही की ओर जा रहा है। हकीकत ये भी है कि तानाशाही की ओर बांग्लादेश जा रहा था, ठीक है, जिस कारण से वहां पर जनता और युवाओं में रोष हो गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ, ठीक है। तो यहां पर जिसके कारण से शेख हसीना ने बहुमत हासिल की और विपक्ष के जो नेता थी खालिया जिया, विपक्ष की नेता जिसके नाम है खालिया जिया है, इनको लंबे समय से आजीवन कारावास जेल में डाल दिया, इनको केस कर कर इनको जो विपक्ष की नेता थी जिसका नाम है खालिया जिया है, इनको जेल में डाल दी। और जो खालिया जिया है ये भारत समर्थित न होकर ये पाकिस्तान और चीन समर्थित व्यक्ति है, ठीक है। तो खालिया जिया है, देखिए ये है खालिया जिया है, इनकी हुई रिहाई। देखिए जैसे ये प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा देकर विदेश में हुई तो सेना के द्वारा खालिया जिया को रिहा कर दिया गया, क्योंकि हालांकि इनको जो है ये आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन अब जैसे उन्होंने हटा अब इनकी जो पार्टी है अभी वो फिर से दोबारा आ गई। और जैसे ही आई है ये पाकिस्तान के ISI की एजेंसी से बात भी कही, यानी ये जो व्यक्ति है खालिया जिया ये भारत समर्थी नहीं भारत विरोधी है और ये चीन समर्थित और पाकिस्तान समर्थित काम करती है, ठीक है, खालिया जिया। अब समझते रहिए, अब बात होता है क्या भारत देश का शरण, अब भारत के संबंधों पर क्या प्रयोग हुए। देखिए अगर भारत इनको शरण देता है तो क्यों देगा शरण, और अगर शरण देगा तो भारत के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भारत इनको शरण देने के लिए नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उनसे अच्छा संबंध था, लेकिन जो विपक्ष में अगर कोई आएगा तो उनसे भारत का अच्छा संबंध नहीं हो गए, जिस कारण से अगर हम इनको शरण देते हैं शेख हसीना से तो भारत विरोधी भी वहां हो जाए, क्योंकि वर्तमान में शेख हसीना के विरोध में उस देश में लोग हैं। अगर भारत उनको शरण देती है पूर्ण रूप से तो बांग्लादेश की पूरी जनता भी भारत विरोधी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो वर्तमान में जो है जो आर्मी की सेना है, आर्मी की सेना किस प्रकार से भारत से व्यवहार करती है वो आने वाले समय में देखा जाएगा।